भैया, आप लोग जब तक दलाली और मुजरागिरी कहिएगा, चुमका लगाइएगा, तब तक देश को दिक्कत है। आप समझिए, 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता है झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए पत्रकार बंधु। आप देश बेचते रहें, आप देश को गिरवी रखते रहें, देश को लूटते रहें और हम उसका विरोध भी नहीं कर पाए। ये कहाँ का नियम है भैया? आप भाजपा IT सेल के पहले क्या हैं? एजेंट हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हम हिंदू नहीं हैं। हम पैंट खोल के भाजपा नेताओं को दिखाएं कि देखो जी हमारा खतना नहीं हो रखा, हम उसके हिसाब से चलें। अरे आप तो कुछ भी कह दीजिएगा। सुवर्ण सुपारी या काहे का व्यापारी, तो कुछ तो शर्म कर लो ना। क्यों इतना बर्बागिरी कर रहे हैं आप लोग? अमेरिका का सबसे बड़ा फेंकू जुट्ठा ट्रंप, इंडिया का सबसे बड़ा जुट्ठा और फेंकू नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं हूं सैयद फरहान अहमद और इस वक्त हम पहुंच गए हैं कोलकाता के मार्को गेस्ट हाउस के पास और आपको इस तरह की तस्वीर दिखाएंगे क्योंकि बंगाल चुनाव चल रहा है और बंगाल चुनाव में पूरी जो है यहाँ की तापमान जो है पूरा गर्म हो गया है। लगातार भाजपा के कई नेताओं के द्वारा लगातार रैलियाँ की जा रही है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम नेता पश्चिम बंगाल का मोर्चा संभाला है। ऐसे में दीदी तमाम भाजपा के नेताओं को जवाब दे रही हैं, लेकिन उसके अलावा कई ऐसे सोशल वर्कर भी हैं जो तमाम बीजेपी के विरोध में खड़े हैं और ममता बनर्जी के साथ में आवाज़ मिलाकर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही शख्स से आपको बात कराएंगे जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज श्रीवास्तव हैं, उनसे ही बात करेंगे बंगाल के चुनाव में इस बार पंकज श्रीवास्तव के लिए कैसा माहौल रहा, पंकज श्रीवास्तव कितना यहाँ के लिए योगदान साबित होंगे। पंकज जी, इस बार बंगाल का चुनाव है, आप भी बंगाल में आ गए हैं, पहली बार बंगाल चुनाव कवर करने आए हैं या इससे पहले भी बंगाल में आए हैं? बंगाल और बिहार में बेटी रोटी का संबंध है, रोजी रोजगार का संबंध है, तो बंगाल तो बराबर आना जाना होता है। हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी के भी पार्ट थे, बिहार भी बंगाल में ही पड़ता था पहले, और बंटवारा के बाद बिहार अलग राज्य बना। लेकिन सवाल उठता है कि बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश के भविष्य का चुनाव है। क्योंकि देश में इस समय जो सरकार है, केंद्र में जो पदस्थापित सरकार है, झूठ का प्रोपेगेंडा का सहारा लेकर, फर्जी हिंदुत्व का सहारा लेकर, फर्जी राष्ट्रभक्ति का सहारा लेकर देश की तमाम संपत्तियों को बेचने का काम कर रही है, देश को गर्त में ढकेलने का काम कर रही है। जितना डलहौजी ने भारत को नहीं लूटा, भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पंकज जी, आप पर ये भी आरोप लगते हैं कि आप टीका लगा के मोदी जी का विरोध करते हैं, एक सोची समझी रणनीति के तहत आप विरोध करते हैं मोदी जी का, ऐसा है क्या? आप भाजपा IT सेल के पहले क्या हैं? एजेंट हैं? नहीं, हम तो पत्रकार हैं, हम ये पूछ रहे हैं। हिंदू धर्म में चंदन लगाने का साइंटिफिक कॉज है। हाँ, आप समझिए, ये तो है नहीं कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं बोलेंगे तो हम हिंदू नहीं हैं। हम पैंट खोल के भाजपा नेताओं को दिखाएं कि देखो जी हमारा खतना नहीं हो रखा, हम उसके हिसाब से चलें। समझिए, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या बौद्ध, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या जैन, क्या पारसी, क्या यहूदी, हम जो भी लोग भारत में जन्म लिए वो भारतीय हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपने चंदन लगाने का आरोप लगाने की बात कह रहे, भाजपा के लोगों का काम ही है दूसरे के घरों में झांकना, दूसरे के थाली में झांकना, और खुद अपने आचरण के बारे में नहीं देखती, अपने दामन में नहीं देखती। लेकिन ये भी सवाल है ना कि आप कई जगह पे आप नज़र आते हैं, दिल्ली के किसान आंदोलन में भी नज़र आए, बिहार चुनाव में भी नज़र आए, अब बंगाल में भी नज़र आने लगे। ये कोई भेज रहा है या खुद से आ रहे हैं आप? अरे थोड़ी बहुत तो शर्म कर लीजिए पत्रकार बंधु। आप देश बेचते रहें, आप देश को गिरवी रखते रहें, देश को लूटते रहें और हम उसका विरोध भी नहीं कर पाए। ये कहाँ का नियम है भैया? आप अगर देश को गर्त में नहीं ढकेल रहे होते तो हम अपने घरों में सो रहे होते, अपने काम धंधों में लगे होते। लेकिन जब भारत माँ का अस्तित्व खतरे में है, पूरा देश संकट में है, तो ऐसे में एक सच्चे भारतीय का और जो भारत माँ से प्यार करता है, जो अपने वतन से प्यार करता है, उसका फ़र्ज़ है कि देश को दूसरी गुलामी से बचाना। इसी दायरे के अंतर्गत हम आते हैं। योगी वो नहीं कहलाता जो भगवान की सेवा छोड़कर राज का सत्ता का सुख भोग रहा हो, अपने राज्य में बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटती रहे, 18 दिन तक वहाँ की पुलिस FIR दर्ज नहीं करे, बलात्कारियों को बचाने का काम करे। ये योगियों का काम नहीं, ये ढोंगियों का काम है। उस ढोंगी अपराधनाथ से पूछिए, उसके रावण राज्य में क्या दिन में माँ बहन बेटियाँ सुरक्षित हैं? क्या उस ढोंगी अपराधनाथ के राज्य रावण राज्य में क्या दिन में सरकार से कोई भी मांग करना, विरोध प्रदर्शन करना, क्या वहाँ अधिकार है? समझिए आप, 300 से अधिक किसान मर गए, प्रधानमंत्री आवास से चंद कदमों की दूरी पर है।
और प्रधानमंत्री जी 2022 में किसानों की आय दुगुनी करने की बात कहते कहते किसानों की किडनी निकालकर बेचने की तैयारी कर रहे। अभी डीएपी के 50 किलो के बोरे में 1200 रुपया रेट था, उसको 1900 रुपया कर दिया, 700 रुपया बढ़ा दिया। तो बताइए देश का किसान। बंगाल चुनाव की बात करें तो यहाँ तो सोनार बंगला बनाने की मोदी जी बात कर, अब क्या दिक्कत है आपको? सब लोग तो चाहता है सोनार बंगला बनाए। भैया आप लोग जब तक दलाली और मुजरागिरी कहिएगा, झुमका लगाइएगा, तब तक देश को दिक्कत है। आप समझिए क्या सोनार बंगला। 14 साल से डबल इंजन की सरकार गुजरात में, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 30 सालों का शासन रहा। हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, उत्तरांचल में, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, बिहार में, बगल का राज्य है बिहार। 14 सालों से डबल इंजन की सरकार है। सीताराम बोलने में शर्म आता है। समझिए कैसे तरह के लोग हैं, अंधभक्त हैं, जो गोबर को, लैट्रिन को च्यवनप्राश समझ के चाटने वाले लोग हैं, जिनके दिमाग में भूसा भरा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अरबों रुपया फूंक दिया, लेकिन उस महिला को एक मकान नहीं दे पाया। अगर नरेंद्र मोदी जी की जगह मैं होता तो मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब गया होता। 5 लाख का बूट, 10 लाख का सूट, 24 घंटा बोलता झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ है। उस आदमी से प्रधानमंत्री को फ्रॉड करने की, चीटिंग करने की जरूरत पड़ी, जिसके समाज ने प्रभु श्री राम को गंतव्य तक पहुंचाया। शर्म नहीं आती आप लोगों को कहते हुए? अब आइए आप हिंदू धर्म। पंकज जी एक सवाल और है, जैसे आपने अपना एक सवाल मेरा आपको रोकेंगे यहाँ पर, जैसे आपने बोला कि झूठ बोलकर प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चुनाव जीत रहे हैं, तो आखिर ये चुनाव जीत कैसे रहे हैं? पूरी जनता उनके जब खिलाफ है, लोग उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये चुनाव कैसे लगातार जीत रहे हैं? लोकसभा का भी चुनाव जीता, उत्तर प्रदेश भी जीता, बिहार भी जीता, अब तो लोग कह रहे हैं कि बंगाल भी जीत रहे हैं, दीदी हार रही हैं। अरे आप तो कुछ भी कह दीजिएगा। सुवर्ण सुतारिया काहे का व्यापारी। जिस पार्टी को अपना पोलिंग एजेंट नहीं है, जिस पार्टी के पास अपना कैंडिडेट नहीं है, जिस पार्टी के पास अपना कोई विज़न नहीं है, मैनिफेस्टो में कभी भी कोई मैनिफेस्टो पूरा नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी को। प्रधानमंत्री बंगाल में मैनिफेस्टो जारी किए, कहते हैं बंगाल के युवाओं को घर घर से नौकरी देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, बंगाल उसी का राज्य था, है और रहेगा। तो क्या अब तक बंगाल को वो पाकिस्तान में मान रहे थे, बांग्लादेश में मान रहे थे, जो यहाँ के युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे थे? प्रधानमंत्री जी भी तो बाहर जाते हैं, सऊदी में, सऊदी अरब में और दुबई में, तो टोपी लगाते हैं, वो भी तो एकता का संदेश देते हैं। यहाँ भी टोपी लगा के लोगों से मिल रहे हैं। अरे तो कुछ तो शर्म कर लो ना, क्यों इतना भरवागिरी कर रहे हैं आप लोग? मुजरा गा रहे हैं, एकता का प्रतीक दे रहे हैं, तो क्यों CA-NRC लाया? क्यों अगरा पिछड़ा में भेद मिटाया? क्यों SC/ST लाया? क्यों नोटबंदी लाया, GST लाया, जिससे समाज का सब वर्ग तबाह हो गया? नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई। हमारे किसान भाई परेशान हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग CA-NRC से परेशान हैं, GST से व्यापारी भाई परेशान है, युवा बेरोजगार परेशान है, छात्र नौजवान परेशान है, माँ बहनें परेशान है। तो वोट कौन दे रहा है? EVM का जिन्न दे रहा है। आपने नहीं देखा, आप अंधा थे। आपको रतौंधी है कि रतौंधी है, दिनौधी है, क्या है? आप बताइए ना हमको भैया। बंगाल में 70 वोटर रजिस्टर्ड है जिस बूथ पर, उस बूथ पर 171 वोट कहाँ से आया? कहाँ से आया बताइए आप हमको। ये हम नहीं कह रहे, चोरी पकड़ी गई। समझिए, लाखों जगह चोरी हुई, लेकिन एक जगह चोरी पकड़ी गई। आपने देखा होगा EVM का इतना बड़ा विश्वास, देखिए आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर हो जाता है कि चुनाव आयोग की गाड़ियों से उठकर बीजेपी के गाड़ी में बैठ जाता है छलांग लगा के। तो आप लोग नहीं दिखाते? हमने तो दिखाया था अपने। अरे सुनिए ना, तो फिर सवाल क्यों कर रहे हैं आप? सवाल पूछे ना, जो सत्ता में लोग बैठे हैं, सवाल उससे पूछा जाता है जो सत्ता में है, पावर में है, जिसके पास हुकूमत है। उनसे दलाल मीडिया के भर में पत्रकारों ने पूछा। पूरा चैनल हिंदुस्तान का बिका हुआ, जितना आवारा कुत्ते की तरफ भौंकने वाला चैनल, जो तबलीगी जमात पर करोना बम, करोना जिहाद कह रहा था, मैं आप ही से पूछता हूँ, जब 31 दिसंबर को WHO ने कहा, तो क्या प्रधानमंत्री को अपने 300 सांसदों के साथ, 40 केंद्रीय मंत्रियों के साथ, 70 राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के नेताओं के साथ, 17 मुख्यमंत्रियों के साथ क्या दिल्ली में चुनाव कराना था? क्या कोरोना क्या कहा कि जहाँ जहाँ आप जाओगे वहाँ हम सो रहे होंगे? एक सवाल सुनिए ना, सवाल खत्म कहाँ हुआ गुरुजी? फरवरी के महीने में ट्रंप की गुलामी की जा रही थी। जिस गुजरात मॉडल की बात की जा रही थी, गुजरात की राजधानी अहमदाबाद, जिसका पुराना नाम कर्नावती था, उसको कोरोनावती बना दिया। चलो झूठ के पार चलो, 10 किलोमीटर लंबी 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। वो का हीरा का बना रखे थे, ट्रंप चुरा के ले जाता। अरे चोर चोर मसेरा भाई हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा फेंकू जुट्ठा ट्रंप, इंडिया का सबसे बड़ा जुट्ठा और फेंकू नरेंद्र मोदी। एक सवाल आपका, बंगाल चुनाव है, बीजेपी ने एक नारा दिया है 2 मई दीदी गई, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या आप दीदी चली जाएगी? 2 मई भाजपा गई,
बहुत हुई महंगाई की मार, आओ हम सब मिलकर भगाएं भाजपा की सरकार। बहुत हुआ नारियों पर अत्याचार, आओ हम सब मिलकर भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आओ हम सब मिलकर भगाएं भाजपा की मोदी सरकार। ये पूरा देश ने ठाना है। तो ये थे हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव, जिन्होंने लगातार मोदी सरकार और बीजेपी पर लगातार हमला किया है और ख़ुद जिस तरह से पूरे देश में लॉकडाउन लगाया जा रहा है उस पर भी हमला किया है कि किस तरह से प्रधानमंत्री और ख़ुद गृह मंत्री अमित शाह बड़ी बड़ी रैलियों में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा कर कोरोना जैसे संक्रमण को दावत दे रहे हैं। तो लेकिन चुनाव आयोग भाजपा से सवाल करने से डरती है, प्रधानमंत्री से सवाल करने से डरती है, खुद गृह मंत्री से सवाल करने से डरती है, जबकि ममता बनर्जी से कई सारे सवाल किए जा रहे हैं, उनसे जवाब मांगे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ये दोहरी नीति साफ पूरे देश की दुनिया, पूरे देश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग दोहरी नीति अपना रही है।